ज़बरदस्त, माशाल्लाह ज़बरदस्त रेसिपी के साथ, मिरर ग्लेज़ रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ और सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। कौन कहता है कि जी मिरर ग्लेज़ जेली की तरह उतरता है? कौन कहता है जी वो जब फ्रिज में रखते हैं तो वो ऐसे उतरता है जैसे आप कोई मास्क लगाया हो तो मास्क की तरह उतर जाता है? बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ज़ाहिर है उसके ऊपर एक स्पेसिफिक लेयर हमने कवर करने के लिए रखनी होती है, जिसकी वजह से वो मिरर ग्लेज़ उसको कवर करता है और ग्रिप करता है। अगर हम स्पेसिफिक चीज़ें परफेक्ट मेजरमेंट के साथ नहीं डालेंगे तो क्या होगा? जाहिर है आपका केक एम्प्टी हो जाएगा, यानी जब आप मिरर ग्लेज डाल रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो आपका केक खाली होना शुरू हो जाता है। और अगर आप जेलीटिन भी एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं तो देन भी क्या होगा? तो वो जेली बन के मास्क की तरह उतरेगा। तो हर चीज़ एक्यूरेट डालनी है, जैसे बताई गई है वैसे यूज़ करनी है, देन जाकर आपकी परफेक्शन आएगी और एक अच्छा मिरर ग्लेज केक बनेगा। और देखिए कितना शाइनी, कितना शिमरी है। मुझे बताएं, जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे आपको ये चीज़ कैसे समझ आएगी? तो चले स्टार्ट करते हैं आज की अपनी परफेक्शन वाली वीडियो। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी सबकी? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट शेफ नाजिया और आप देख रहे हैं शेफ लाइव विद शेफ नाजिया। तो आगे एक और एपिसोड के साथ मिरर ग्लेज केक बनाने जा रहे हैं। मिरर ग्लेज केक में बेसिक स्पॉन्ज का इस्तेमाल करना है। बेसिक मकसद जो था, एक बेसिक स्पॉन्ज की रेसिपी देना जो कि मुझसे बिगनर्स बच्चे मांग रहे थे, और मिरर ग्लेज की रेसिपी देना जो मुझसे प्रोफेशनल्स मांग रहे थे। तो दोनों का काम आज इस एक वीडियो में होने जा रहा है, बिगनर्स का भी और प्रोफेशनल्स का भी। तो चले स्टार्ट करते हैं आज की अपनी एक्साइटिंग एपिसोड। 1 पाउंड मिरर ग्लेज केक बनाने जा रही हूँ। बेसिकली मकसद जो है वो मिरर ग्लेज की रेसिपी देना है, ठीक है, और बेसिक स्पॉन्ज की रेसिपी देना है। मेरे से न्यू बिगनर्स कह रहे हैं, बच्चियाँ कह रही हैं हमें कोई ऐसी रेसिपी दे दे जो हम इजीली बना सकें। तो मैंने सोचा वाई नॉट, चले इसी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बना लेते हैं और 1 पाउंड की रेसिपी भी दे देते हैं। अच्छा, फ्रॉस्टिंग जो है वो वेरी सिंपल होती है। 1 पाउंड के ऊपर जो होती है वो 150 ग्राम तक विपिंग क्रीम यूज़ होती है, यानी विप की हुई नहीं, लिक्विड क्रीम लेंगे 150 ग्राम, और वो 1 पाउंड के लिए इनफ होती है। तो 2 अंडों के साथ लगाएंगे, चीनी 50 ग्राम, मैदा 50 ग्राम, सिर्फ ये 3 चीज़ें। कोई बेकिंग पाउडर, कोई बेकिंग सोडा, कोई ऑयल, कोई कुछ नहीं जाना, कोई दूध नहीं जाना। ये बेसिक स्पॉन्ज होता है, ये बहुत सिंपल स्पॉन्ज होता है। ये उन लोगों के लिए होता है जो लोग कस्टमर्स कहते हैं कि जी आप हमें 1200 का 2 पाउंड का केक दे दे, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। 4 अंडे लगाए, 100 ग्राम मैदा लगाया, 100 ग्राम चीनी लगाई, चलें जी उनके लिए, और 200 से 250 ग्राम व्हिपिंग क्रीम गई। इसमें से आप इजीली अपना 500 रुपया खर्चा रख सकती हैं, ज़्यादा ही निकल जाता है। ये वो स्पॉन्ज है जिसके ऊपर खाली वनीला, कोई फ्रूट नहीं डालना। अगर वो कहते पाइनएप्पल तो 1500 में 2 पाउंड, ठीक है। तो ये बेसिक ये वाली रेसिपी होती है जो मार्केट में जो है वो यूजुअली लगाई जाती है। एक और बेसिक है, इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम पर मैं एक बेसिक से स्टार्ट करते हुए आप लोगों को रेसिपी मेंटेन करना बताऊंगी। तो जी मिरर ग्लेज की रेसिपी देनी थी, उसके लिए है जी वाटर 115 ग्राम, कैस्टर शुगर 165 ग्राम, कंडेंस मिल्क 95 ग्राम, वाइट शुगर 175 ग्राम, जेलेटिन लेना है 17 ग्राम, लिक्विड ग्लूकोज 25 ग्राम। करना क्या है? करना ये है कि पानी, कैस्टर शुगर, कंडेंस मिल्क और लिक्विड ग्लूकोज को इकट्ठा करके थोड़ा सा हमने कुक कर लेना है, गर्म कर लेना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे वाइट चॉकलेट, अच्छे से कुक करेंगे। जेलेटिन को हम भिगो के रखेंगे और भीगा हुआ जेलेटिन जो है फिर उसको हमने मेल्ट करना है सेपरेटली, और फिर इसके अंदर मिक्स करके और हमने इसका मिरर ग्लेज बनाना है। तो ये आपको पूरी वीडियो देखने पे पता चलेगा। लाइव क्लास हो चुकी है और आपने वो भी जाकर अटेंड कर लेनी है, देख लेनी उसमें क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं। चलिए बेसिक स्पॉन्ज लगाने लगे हैं। 2 अंडे मैंने डाल दिए हैं, चीनी डाल दी है, एक ही रोटेशन पे बीट करना है। फुल होना चाहिए आपका वॉल्यूम, क्योंकि जितना बीटर तेज चलेगा उतनी ज़्यादा एयर आएगी। ये बिगनर्स के लिए है, ये मैं बिगनर्स को समझा दूँ। मेरे पास मसला सबसे ज़्यादा बीटर वालों का आता है। बच्चे कहते हैं जी हम पे तो 15 मिनट लग गए अंडे बीट करने में, कोई कहता है 20 मिनट लग गए। सारा मसला बीटर का है। बीटर आपका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। वेस्ट पॉइंट का ले लें, आप पैनासोनिक का ले लें, मतलब इस तरह वाले जो बीटर्स हैं ना, बीटर जो कैनवुड का ले लें जो तेज़ चलते हैं, जिसके अंदर लो और हाई की ऑप्शन होती है और फास्ट स्पीड पर चलते हैं, वो अच्छी तरह इसको फॉर्मी करेगा। स्लो बीटर कभी भी फॉर्म नहीं बनाएगा, वो थिकनेस देगा लेकिन वो फॉर्म नहीं बनाएगा, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त फॉर्मी और एरी स्पॉन्ज तैयार हुआ है। 50 ग्राम मैदा है, उसको यूँ मैंने छिड़क दिया है और यूँ हल्के हाथों से मैंने यूँ इसको मिक्स करना है। ये देखें जी कितना अच्छे से ये मिक्स हो गया। बहुत सिंपल सी बेसिक सी रेसिपी मैंने लगाई है और आपको बता दी है। 1 पाउंड का मैंने ले लिया है मोल्ड, और इसमें जो है वो इसको मैंने स्पॉन्ज को जो मैंने लगाया है, रेसिपी लगाई है, ये देखें कितनी स्पॉन्जी है, एरी देखें कितनी ज़बरदस्त है, ठीक है। और इसी में मैंने इसको बेक कर लेना, टैप नहीं करना
और इसको बेक करेंगे, स्लो बेक करिएगा ताकि जो अच्छे से राइज हो जाए आपका स्पॉन्ज। ठीक है जी। तो मैं 170 पर बेक करने लगी हूँ, तकरीबन 12 से 15 मिनट में ये डन हो जाएगा। आप लोगों ने भी क्या करना है, 140 टू 145 पर बेक करना है, रॉड वालों ने 160 टू 165 पर बेक करना है। इतना खूबसूरत मेरा 2 अंडों के साथ 1 पाउंड का स्पॉन्ज बेक हो चुका है। देखिए जरा सा भी ये श्रिंक नहीं हुआ, परफेक्ट आपका टेम्परेचर होना चाहिए, ओवर बेक होने से बचाना है। जब आप स्पॉन्चेस को ज़्यादा ओवन में रखते हैं कि कलर नहीं आ रहा जी, कलर कोई ज़रूरी नहीं होता, अगर कलर नहीं भी आ रहा ना तो आपने देखना है, ये देखें ये इसके एजेस है, ठीक है, एजेस से पता चल जाता है। पिक डाल के चेक कर ले, मैंने कभी ना पिक डाली है ना, मैंने सिर्फ इसकी कंडीशन देखती हूँ कि कितना परफेक्ट लेवल रेडी हुआ है ये स्पॉन्ज। तो चलिए इसे ठंडा करेंगे, फिर इसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे, फिर मैं आपको इसका वेट चेक करवाऊंगी। सबसे पहले मिरर ग्लेज बनाने जा रहे हैं। तो ये मैंने पैन ले लिया, इसमें मैंने कंडेंस मिल्क बनाया था। पानी लेंगे, मेजरमेंट मैं लिखवा चुकी हूँ आप लोगों को। कंडेंस मिल्क है और लिक्विड ग्लूकोज है, ठीक है। ये देखें ये दोनों चीज़ें मिक्स हैं, ये देखें ट्रांसपेरेंट सा निकल रहा है। कंडेंस मिल्क और लिक्विड ग्लूकोज दोनों चीज़ें मैंने इकट्ठी कर ली हैं। ये कुछ ऐसा होता है, ये देखिए, ठीक है। इसको मैंने लूक वार्म किया था ताकि इजीली निकल आए, वरना ये बहुत हार्ड होता है। ये इसमें चली गई आपकी शुगर, कैस्टर शुगर या रेगुलर चीनी को थोड़ा पीस लीजिएगा। अब हमने इसको कुक करना है, थोड़ा सा जो है गर्म करना है, ठीक है जी। ये देखिए ये जेलेटिन है, ये इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल के ना इसको मैंने भिगो दिया। अब मैं इसको लूक वार्म कर लूँगी। ये देखिए फूल गया, ये देखिए कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है, फूल गया। अब मैं इसको लूक वार्म करूँगी, इसको मेल्ट कर लूँगी। चलें जी, यहाँ पर ये देखिए ये जो चीज़ें लिक्विड मैंने बताया था, इसको तब तक जो है वो करना है कि ये सारा कुछ यकजान हो जाए। चीनी जो इसमें शुगर डाली है आपने, कंडेंस मिल्क डाला है, वो अच्छे से यकजान हो जाए, ठीक है जी। ये देखिए अभी चीनी जो है ना वो नज़र आ रही है, अभी इसको मिक्स करते जाए। हो गई मिक्स। अब वाइट चॉकलेट इसके अंदर चली जाएगी। ओके, चूल्हा आपने स्लो कर देना है, चूल्हे को अब आपने तेज नहीं रखना, चूल्हे को अब आपने स्लो कर देना है। जितनी हीट है उसी में हमने ये वाइट चॉकलेट जो है ना इसमें डाल के जो है वो कुक करना है। कुक नहीं करना यानी मेल्ट करना है बस, और कुछ भी नहीं करना आपने। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर हल्का रहने देंगे तो बेहतर होगा, और साथ साथ आपने यूँ हिलाते जाना है। ठीक, ये आपकी जो है मिरर ग्लेज तैयार हो रही है। मिक्स करते जाना है, हिलाने से आपने रुकना नहीं है। जहाँ पे आप रुके नहीं वहाँ पर नुकसान होगा आपकी चीज़ को, ठीक है। ये अभी बीच में लंप है ना, तो इसी में हमने इसको डिज़ोल्व कर लेना है। जेलेटिन को ये देखें, ये जो भीगा हुआ जेलेटिन था उसको मैंने हल्का सा माइक्रोवेव किया है, और वो जेलेटिन भी इसमें चला जाएगा। मिक्स करते जाना है आपने, ठीक है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, लंप फ्री करना है आपने अपनी प्रोडक्ट को। चलें जी, अब मैं इसको करने लगी हूँ स्ट्रेन, ठीक है। ये हो गया, डन हो गया। चूल्हा करते हैं बंद। जो है मैंने इसको स्ट्रेन करना है, बारीक स्ट्रेनर से गुजारना है, ठीक है। लम्स आ गए ना जो थोड़े बहुत रह गए थे या कोई गुटलियाँ बन जाती हैं, तो ये देखें जी, ये आपकी मिरर ग्लेज तैयार हो चुकी है। ये साइड पर, उतनी देर में अपना केक असम्बल कर लूँ। चलें जी, केक का ये देख लें, ये 1 पाउंड का केक होता है। अब बच्चे इसका वेट करके मुझे भेज रहे हैं, आप कहती हैं 1 पाउंड का केक, ये तो 200 ग्राम का बन रहा है, ये तो 50 ग्राम का बन रहा है, ये 100 ग्राम का बन रहा है। यानी इस तरह की बातें करके मुझे जो है वो बताया जाता है कि मैं कैसे समझाऊं, स्पॉन्ज का वेट नहीं होता, टोटल फ्रॉस्टिंग का वेट होता है। आप बच्चियां नहीं अंडरस्टैंड करती, पता नहीं किन लोगों ने इनको पढ़ाया है, किन लोगों से ये लोग सीखती हैं कि जी फिर बैटर का वेट करना है। इन लोगों ने क्या करना है, मैंने 2 अंडों के साथ बताया ना जी, 6 इंच वाले पैन में कितना बैटर जाएगा हमें ये बता दें। खुदा का नाम लें प्लीज़, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें चीज़ को। मैं मार्केट से हूँ, मुझे नहीं पता कि बैटर को भी वेट किया जाता है, मुझे इस चीज़ का नहीं पता कि जी बैटर का वेट करके जो है वो मटेरियल ऐड किया जाता है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैंने 2 अंडों के साथ ये रेसिपी लगानी है, तो मेरा जी ये 2 पाउंड होना है, और वो 2 लेयर होता है। 1 पाउंड 2 लेयर केक होता है, ठीक है। बताएं क्या चला गया इसमें, 2 अंडे, 50 ग्राम मैदा, 50 ग्राम चीनी, बस इतना सा स्पॉन्ज, बस ये चीज़ है। नीचे कोई भी बोर्ड नहीं रख रही हूँ क्योंकि मिरर ग्लेज बनना है। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, सेम ऐसे ही इसको मैं फ्रॉस्ट कर लूँगी, ठीक है जी। दूध के साथ मैं इसकी करूँगी एज यूजुअल, इसकी जो सॉकिंग है
दूध के साथ करूँगी। फ्लेवर जो है मैं इसको दे रही हूँ कॉफ़ी टॉफ़ी। मेरे पास बना पड़ा हुआ है, फ्रॉस्टिंग बनी पड़ी हुई है, मैंने फ्रीज़र में रख दी थी। जब भी मेरी कोई चीज़ बचती है मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ, अगले दिन मैं उसको निकालती हूँ, रूम टेम्परेचर पे लाती हूँ और मैं अपना फ्रॉस्ट कर लेती हूँ। कभी भी आपने जमी हुई फ्रॉस्टिंग को जो है विप नहीं करना, बीट नहीं करना, याद रखना। ये देखें मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे रखा था और ये देखें ये कितनी अच्छी हो गई है, ये देखें कितनी सेट होगी। मैंने बीटर भी नहीं चलाया, मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। जो बच्चे बीटर चला देते हैं ना वो खराब कर लेते हैं। फ्रॉस्टिंग करूंगी कॉफ़ी टॉफ़ी की। ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए है कि जी व्हिपिंग क्रीम के ऊपर जो है किस तरीके से आप मिरर ग्लेज कर सकते हैं। मूस केक के ऊपर भी करना सिखाऊंगी आने वाले टाइम पर। देखिए चूँकि मिरर ग्लेज का मुझे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आई हुई थी, तो इसलिए फिर मैंने सोचा वाई नॉट पहले मैं ये वाला काम कर लूँ। लें जी, ये लें, सोक कर लें अगेन और अच्छे से फ्रॉस्ट कर लें केक को। ये देखिए पहले साइडों से अच्छे से ऊपर से। 1 पाउंड का केक ऐसे मिनटों में जो है बन जाता है, क्या इसमें मसला है। और जिनको लगता है कि केक छोटे हैं या ये है, पता नहीं कहाँ से आप लोग केक खरीदते हैं इतने बड़े बड़े 1 पाउंड वाले। अच्छे से बस इसको लेवल कर लें और इसको रखें फ्रिज में कोई 3 से 4 घंटे के लिए या ओवरनाइट, ठीक है। अगर आपका मिरर ग्लेज का आप ऑर्डर लेते हैं तो आप ओवरनाइट रख दें, फ्रिज में ज़्यादा बेटर है। मॉर्निंग में जब आपका ऑर्डर जाना है 1 घंटा पहले निकाल के आपने ऊपर से मिरर ग्लेज अप्लाई करके इसको सेट करके इसको पैक करके फ्रिज में रख देना, ठीक है। पैक करके रखना, ये नहीं करना कि वैसे ही छोड़ देना, चलें जब ऑर्डर जाना होगा तो देन हम ये कर लेंगे। एक रफ पैकिंग पास रखें मिरर ग्लेज के लिए, इस तरह के केक्स के लिए, जिसमें आप पैक करके फ्रिज में रख छोड़ें और जब केक जाना हो तब निकाला, दूसरी वाली पैकिंग में डाला, देन आपने जो है वो करना है। इससे ये होता है कि फिर कोई पानी या कोई चीज़ नहीं गिरती। इसी तरह शुगर शीट्स वाले जो केक होते हैं उनके साथ भी यही आपने एप्लीकेट करना है सीन। केक यहाँ प्रॉपर जो है वो नीट हो चुका है, आपको केक और ये एक जैसे ही लग रहा होगा। अब क्या करना है, इसको रखना है फ्रीज़र में या फ्रिज में 2-3 घंटों के लिए। पानी ना कहीं से गिरे, पानी कहीं से नहीं गिरना चाहिए, पानी गिरेगा तो इसके ऊपर पानी आ जाएगा। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है आप लोगों ने। जब मिरर ग्लेज के कुछ टिप्स और ट्रिक्स होते हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसको स्टेबल करने के लिए, ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखा जाएगा। मिरर ग्लेज बनने लगा है, ये देखें। अब ये काफ़ी हद तक जो है ये टेम्परेचर इसका डाउन हो गया है, ठीक है। और प्लीज़ जब आप मिरर ग्लेज बनाएं तो इसको आपने रैप करके रखना है, कोई सिक्कर कोई कुछ ना आए। अगर ऐसा कोई चीज़ ऊपर आती है तो आपने हैंड ब्लेंडर से इसको अच्छे से जो है ब्लेंड कर लेना है, ठीक। अब मैंने कलर्स बनाने हैं। कलर्स बनाने के लिए मैंने सेपरेट जो है वो इसको कर लिया। वाइट को मैंने नहीं छेड़ूंगी, वाइट ऐसे ही रहेगा। पिंक मैं इस टाइम जो मेरे पास कलर मौजूद है मैं उनके साथ काम करूंगी, इसमें डालूंगी पिंक। पास्टल कलर्स में जाना है, डार्क में नहीं जाना, ठीक है। पिंक हो गया, हल्का सा ब्लू। पिंक थोड़ा डार्क हो गया है, ब्लू को डार्क नहीं करना। चम्मच अलग-अलग इस्तेमाल करने हैं, पर्पल, ठीक है जी। तो ये कलर्स हमारे बन गए और वाइट को हमने ऐसे ही रहने देना है। इसमें से मैंने थोड़ा सा वाइट और सेपरेट कर लिया। जब हम कलर मेकिंग कर रहे होते हैं ना, यानी मिक्सिंग कर रहे होते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि कुछ कलर हम एक्स्ट्रा में रख लें ताकि बाद में हमें वो तंग करें, हम चेक करें कि हमने कहाँ आके इस कलर को ठहराव देना। ओके, तो केक निकालती हूँ, पहले मैं बाहर केक निकालती हूँ, उसके बाद इन कलर्स को फिर मैं इनको मिक्स करती हूँ। ये देखिए इसे मिक्स करते जाना है जब तक आपका ये देखें टेम्परेचर डाउन ही ना हो जाता। यूँ मिक्स करते जाना है आपने। इसका टेम्परेचर 28 होना चाहिए ऑलमोस्ट। ये देखें शाइन देखें मिरर ग्लेज की, ऐसे मिक्स करना है आपने ऐसे करके। ओके जी। अब इस बॉल को भी मैं जो हूँ किसी डीप चीज़ में डालती हूँ। अच्छा, यहाँ पर कोई छोटा जग ले लें या डीप ग्लास ले लें, ठीक। आपने कलर्स बनाने हैं ना, मिक्स करने हैं, तो देन आपको यूं करना पड़ेगा। खुले बर्तन में आपने नहीं करना वरना कलर्स फैल जाते हैं, ये याद रखना। ओके, चलें जी। थोड़ा सा पिंक कलर थोड़ा थोड़ा ऐड करना बीच में, ज़्यादा नहीं करना। यूं, ओके। पर्पल यूं, ठीक। बाकी हमने साइड पे कर दिए। ये हमारा एक ग्लास तैयार हो गया, इसको यूं करेंगे।
हो गया। अब ये देखें, केक को लिफ्ट करना है। सबसे पहले केक को यूं आपने करके ना, यूं आपने इसको सरफेस से लहदा कर लेना। ओके, 2 इस तरह वाले आपके पास होने चाहिए। मैंने यूं बना लिया, ठीक। यहां से मैंने उठाया और यूं मैंने केक को रखा, एक, और ये देखो, ये आ गया। यहां से थोड़ा सा केक होगा आपका, उसके लिए परेशान नहीं होना, ये मसले होने हैं। ये लो जी, ये अब आपकी आ गई जी मिरर ग्लेज। मिरर ग्लेज आ गई है। यूं ऊपर से आपने यूं डालनी है ऐसे करके, और इसको नीचे जाने देना, ठीक है। बस यूं ऊपर से आपने डालते जाना है। ये देखिए, यूं डालते जाना है आपने। कितना खूबसूरत शाइन दे रहा है। इसको मैं पास करूंगी, ये देखें कितना खूबसूरत कलर आ गया उसका, और वो चल रहा है। यानी देखें, जितना उसने नीचे गिरना है वो नीचे गिरेगा और बाकी इसके ऊपर रहेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा सा हमें पर्पल यहाँ से कलर आना चाहिए, पिंकिश ज्यादा है, तो यूं कर देना आपने। आपको लग रहा है ब्लू ज्यादा है तो यूं कर देना आपने, ठीक है। तो इसलिए हमेशा कलर्स जो हैं देखभाल के डालने चाहिए और देखना है कि किस तरीके से हमने ये कलर्स मेकिंग करनी है, याद रखना है। ओके, अब आपको लग रहा है ओहो व्हाइट कलर कम है, तो इसलिए मैंने हर चीज़ अलग-अलग थोड़ी थोड़ी निकलवाई है, और यूं करके आपने ऊपर से करना है। ये देखो, अब आपने अपनी साइड देखनी है कि हमारी साइड पे गिरा है कि नहीं गिरा। ये साइड भी कवर करनी है, ऊपर से भी कवर होना चाहिए। वो जो नीचे है वो वेस्ट नहीं है, इस तरह से आपने डबल कर लेना है, वो वेस्टेज नहीं है, ये याद रखिएगा। केक जितना ठंडा होगा आपका मिरर ग्लेज उतना जल्दी कवर करेगा, स्टिकी करेगा। लीजिए जी, ये है जी आज का मिरर ग्लेज केक। देखिए मैंने बहुत लाइट कलर्स के साथ काम करवाया। मैंने डार्किश, अगर डार्किश करना है तो कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा जो है हम ब्लू कलर एक्सटेंड कर देते हैं और इसको थोड़ा डार्क कर देंगे। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये ना, कलर चेंज करना चाहे वो तो आपने अपनी मर्जी से थीम बनाना है, कोई भी थीम आप लेकर जा सकते हैं। कैसे वो कलर चेंज कर गया, कैसे वो लुक चेंज कर गया। ये ले, ये है इसका क्राइटेरिया। ये देखिए, ये क्राइटेरिया है इसका। थोड़ा पिंक कर दें ऊपर से, अगेन जहां पे ब्लू है उसके ऊपर से हमने पिंक को कर देना, तो वो अपना एक नई लुक दे देगा। ये है जी मिरर ग्लेज की कहानी कि कलर्स किस तरह से स्कीम्स बनाई जाती है, कैसे चेंज किया जाता है। तो ये क्राइटेरिया है, ठीक है। वो मैंने थोड़ा सा डार्किश ब्लू कर दिया, तो उसके ऊपर से मैंने थोड़ा डार्क पर्पल कर दूंगी, तो वो एक कलर और नया निकल के आ जाएगा। तो मिरर ग्लेज बनाने का ये तरीकाकार होता है। और एक पूरे 1 पाउंड का ये केक हुआ है। अब हमने इसको लिफ्ट करना है, हमने इसको शिफ्ट करना है किसी दूसरे जो है हमारा, उसके ऊपर जो है वो शिमर फेंकूंगी। ये देखिए, इसके ऊपर ये मैंने जो गोल्ड डस्ट है ये मैंने कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा दूर रख के करनी पड़ती है, वरना ये एक ही जगह जो है वो गिर जाता है। ये देखिए कितना खूबसूरत जो है वो इसके ऊपर आ चुका है, शाइन आ चुकी है। मैं पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये शाइन है, ये देखें, ये देखें, ये शिमर, ये शाइन, ये चीज़ स्प्रे डस्ट भी कर दिया है। और अगर आप इसके ऊपर यूं करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये था जी आज का हमारा मिरर ग्लेज केक। और देखिए कितना स्टिकी है और कितना ज़बरदस्त ये अपनी जगह फिक्स्ड है। ओके, ये देखें शाइनी भी है। ये देखिए कहीं से कुछ हिला जुला है ये देखें बिल्कुल वैसे ही है जैसे इसको होना चाहिए था। अगर आपको लगता है कि हाँ इसका जो ग्लेजिंग है, ये जो शिमर है ये और नीचे डाउन होना चाहिए, तो ये देखें इस तरह से करेंगे हम, ठीक। ये देखिए, तो वो जा रहा है नीचे। अच्छा, इसका और भी एक तरीका होता है। वो क्या होता है कि जो ब्लो ड्रायर होता है ना, उसकी ठंडी एयर हल्की सी मारेंगे ना तो ये मज़ीद फैल जाएगा। तो ये तरीका होता है। खैर वो एक टेक्निकल है, वो आप लोग मत अभी कीजिएगा, अभी आप लोग इस काबिल नहीं हुए। चलें इसको लिफ्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह।
लो देखा ना, मेरा अपना ही लग गया जे हाथ। आप लोगों के साथ इस केक को काट कर जो है वो शेयर करना ज़रूरी समझूंगी। थोड़ा सा मेरा ये ऊपर नीचे हुआ है। ये देखिए केक, देखें कितना खूबसूरत बन गया मिरर ग्लेज। और ये हल्का सा मेरा ये नाइफ लग गई है। और ये केक ऊपर नीचे नहीं है, ये क्या है जी, ये मेरा जो बोर्ड है ना, ये थोड़ा सा वो हुआ हुआ है, थोड़ा सा टिंट हुआ हुआ है। ठीक है जी, तो अभी मैं कटिंग भी करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो अब मैंने रखा है कोई घंटा फ्रिज में, तो ज़रा अब मैं आपको परफेक्शन भी दिखा दूँ कि मुझे जिन बच्चों ने कहा कि जेली की तरह उतरता है, मास्क की तरह उतरता है, तो वो भी दिखा दूँ। चेक करें, कोई मास्क की तरह नहीं उतरेगा, वो उतना ही उतरेगा, जेलिटिन कवर करेगा जितना। ये देखें, ये कोई मास्क की तरह उतरा है। ये देखें, ये देखें, मुझे बताएं उतरा कहीं से मिरर ग्लेज? मिरर ग्लेज एक परफेक्शन का नाम है भाई। आपको अगर परफेक्ट रेसिपी का पता ही नहीं होगा तो फिर तो आप मुझे कंप्लेन करोगे, आप मुझे बोलोगे भाई आपकी रेसिपी लगाई उसके साथ ऐसे हो गया, कस्टमर के पास गई उसने कहा ये क्या, ये तो ऐसे लग रहा है कोई मास्क चढ़ाकर भेज दिया आपने। तो काइंडली रेसिपी के ऊपर हर चीज़ डिपेंड करती है, परफेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, उसके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से उसको कवर कर रहे हैं और कितना जेलिटन। आपका जेलिटन बहुत ज़्यादा यहाँ कंसीडर है, आपका जो है वाइट चॉकलेट बहुत ज़्यादा यहाँ कंसीडरिंग है कि वाइट चॉकलेट कौन सी यूज़ करनी है। आप लोग बेक हाउस की वाइट चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं, आप लोग जो है क्रिएशंस की वाइट चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं जो कि कैंडीलैंड वालों की है, जीसीपी की यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3 कंपनीज तो मेरी तरफ से रजिस्टर्ड हैं। इन तीनों के अलावा मैं कोई और रिकमेंड नहीं करती क्योंकि मैंने इन्हीं के साथ हमेशा काम किया है। तो चलें जी, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। देखते रहिए शेफ लाइव विद शेफ नाजिया। आज एक ही एपिसोड में आपको बिगनर की रेसिपी और जो एक्सपर्ट की रेसिपी, दोनों की रेसिपी मैंने दे दी है।